हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इस पूरे एक्सरसाइज का और एक बेसिक से इंट्रोडक्शन करा दिया था और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे बोल रहे हैं कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। इफ़ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल, यानी कि जो वर्टेक्स वाला एंगल है वो बेस के एंगल से क्या है, डबल है। तो कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं उस ट्रायंगल के, उनका वैल्यू कितना होगा वो पता कीजिए। तो जैसे पहले क्वेश्चन बना है ना, बेसिक से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है आपका, ये भी तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आइए समझाता हूँ कैसे बनाना है। सो यहाँ पर हमने एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाया है। आइसोस्केल ट्रायंगल में आप जानते हो कि जो हमारे दो साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो दो एंगल भी हमारे आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए ट्रायंगल ABC इज़, और ये जो हमारे पास ट्रायंगल हमने ABC बनाया है ये क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इज़ दैट क्लियर। जहाँ पर हमारे पास एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल नंबर C के। दो एंगल्स हमारे आइसोस्केल में इक्वल होते हैं, इन दोनों को आप इक्वल कर दो x के। अब बोलोगे सर इसको इक्वल x क्यों कर रहे हैं आप, तो देखो इसका रीज़न ये है कि हमको निकालना है इन तीनों एंगल का वैल्यू। हमसे बोला गया है कि जो हमारा एंगल A है ना वो इन दोनों एंगल्स के ट्वाइस हैं, यानी कि इन दोनों को अगर अपन मिला देते हैं तो उसका भी अगर डबल करेंगे तब जाकर के एंगल A निकलता है। तो बार बार मैं एंगल B एंगल C लिखते रहूँगा ना तो वो लिखने में ही मज़ा नहीं आता है और देखने में टीचर को चेक करने में मज़ा नहीं आता है। इसलिए आप क्या करो, वहाँ पर x लिख दो तो आपको लिखने में भी मज़ा आएगा और टीचर को चेक करने में मज़ा आएगा। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है कि जो हमारा वर्टेक्स वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो बेस वाले जो एंगल्स है ना उसका ट्वाइस है। तो बेस वाला एंगल B और एंगल C है, इसका आपको मिला करके ट्वाइस करना है। यानी जो हमारा एंगल A है वो इक्वल है एंगल B प्लस एंगल C के डबल के। ये हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारा बेस वाले एंगल्स हैं उसको आप मिला दीजिए और उसका ट्वाइस कर दीजिए, तब आपका एंगल A निकल करके आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल A, यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। इन दोनों के बदले अपन x प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x, 2x से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4x। हमको इस x की वैल्यू निकालनी, अगर x की वैल्यू निकल गई तो BC और A सबकी वैल्यू निकल जाएगी। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC में अपन क्या करने वाले हैं तो आपको पता ही होगा कि हम लोग यहाँ पर अब लगाने वाले हैं हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी वाला रूल। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ पर तीनों एंगल निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस में अगर एंगल C किया जाए तो तीनों का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। डिटेल में लिख लेना, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल A का वैल्यू कितना भी है, 4x है, B का x है और C का भी x है। सबका जो सम होगा इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 और 1 6x इक्वल टू साइड में हमारे पास 180। सो x का जो वैल्यू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 6। सो x इक्वल टू हो गया हमारे पास 30 डिग्री। यानी कि हमारे पास जो एंगल A है वो कितना था, वो 4x था। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू में 30 इक्वल टू 120 डिग्री का। एंगल B हमारे पास x था, एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल थे तो दोनों हमारे x के बराबर थे, तो दोनों जो होंगे वो 30 डिग्री के हो जाएंगे। तो एंगल A हमारा 120 और एंगल B और C जो होंगे 30 डिग्री के होंगे। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे बनाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PQR इज अ ट्रायंगल। PQR एक ट्रायंगल है जिसमें PQ और PR दो इक्वल साइड्स हैं, यानी कि भी एक तरह से आइसोस्केल ट्रायंगल हमारे पास है। एंड S इज एनी पॉइंट ऑन द साइड PQ। S जो है एक पॉइंट है PQ वाले साइड के ऊपर। थ्रू S अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू QR, यानी कि S से हम लोग एक सीधा लाइन बनाते हैं जो कि QR के पैरेलल रहती है और वो इंटरसेक्ट करती है PR वाले साइड को पॉइंट T पर। यहाँ पर देखो लंबा चौड़ा लिख रहा है, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनेगा। प्रूव दैट PS इक्वल टू PT। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बना देते थे इसको भी। तो देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम PQR है। हमसे क्या बोला गया था कि PQ और PR इक्वल है, ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है। उसके बाद हमसे बोला जा रहा था कि PQ में एक पॉइंट हमारे पास S है, मैं कहीं पर भी बना लेता हूँ, जैसे यहीं पर मैं एक पॉइंट बना देता हूँ S। इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल जाता है QR के। तो ये देखो हमने एक पैरेलल लाइन बनाया QR के और वो PR पे जा करके पॉइंट T पर जा करके रुकता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनाया ना इसका नाम हम लोग T दे देते हैं। हमको ये शो करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा PS है और यहाँ से यहाँ जो PT है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो अगर हम लोग यहाँ पर PST छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें ये दोनों एंगल्स को अगर आपस में अपन इक्वल प्रूव कर दें तो अपोजिट, यानी जो हमारे पास एंगल्स हैं उसके अपोजिट वाले साइड्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो अपने को ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। कैसे इक्वल प्रूव किया जाएगा वो समझो। इसका नाम दे दो आप एंगल नंबर 1, इसका नाम दे दो एंगल नंबर 2, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको 3 दे दो और इसका नाम दे दो एंगल नंबर 4। ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल, यानी कि हमारे पास इन ट्रायंगल
PQR, ट्रायंगल PQR जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें हमारा PQ और PR आपस में अगर इक्वल है, सॉरी PR, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब कि इनके अपोजिट में जो एंगल्स बन रहे हैं एंगल 3 और एंगल 4 वो भी इक्वल होंगे। ये देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारा एंगल 3 जो इक्वल होगा एंगल नंबर 4 के, और इसका आप रीज़न लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हैं ऑफ इक्वल साइड्स के। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। आर इक्वल भी ऐसे करके आप पूरा डिटेल में एकदम लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। नहीं भी चाहो तो इतना छोटा भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो 3 और 4 हमारा इक्वल हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, 1 2 को इक्वल करने के लिए ना इनको आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे वो समझो। हमसे क्या क्वेश्चन बोला गया था कि ये वाली जो लाइन ST बन रही है, जो S से लेकर T तक गई है, वो QR के पैरेलल है। क्वेश्चन में गिवन था, तो यहाँ पर लिखो आप लोग कि जो ST है वो है पैरेलल है QR के। इज दैट क्लियर। तो अगर ये दो पैरेलल साइड्स हैं, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लेता हूँ तो इसका मतलब मेरा एंगल 1 और एंगल 3 जो होंगे आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमारा जो एंगल नंबर 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल 3 के। इसका रीज़न आप लिख दो यहाँ पर, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए एंगल 1 और 3 इक्वल हो गए। और सिमिलरली हमारा जो एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर जो 4 होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। और इसका भी सेम ही रीज़न है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इधर से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ये वाला और ये वाला दोनों ऊपर में बन रहे हैं, लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो 2 और 4 भी आपस में इक्वल है। तो देखो हमने क्या देखा था, 3 और 4 आपस में इक्वल थे। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। तो हमने इक्वेशन 1 में देखा था 3 और 4 इक्वल थे, इक्वेशन 2 में देखा कि 1 और 3 इक्वल हैं, और इक्वेशन 3 में देखा कि 2 और 4 इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है ना। यहाँ पर देखो ना 3 और 4 इक्वल है, और यहाँ पर जो 3 है वो 1 के बराबर है और 4 2 के बराबर है। तो इसका मतलब 1 और 2 भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब इसको ऐसे ही लिखोगे शॉर्टकट में कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 से हमको पता चल गया कि इक्वेशन 1 जो है वो इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 के। तो इसलिए हमारा जो साइड होगा PT जो बना हुआ है वो इक्वल हो जाएगा हमारे PS के, क्योंकि 1 और 2 अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट के साइड्स इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आप लोग रीज़न लिख दोगे क्योंकि ये हमारे जो है अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो बस इस तरीके से आपने पहले रीज़न लिखा था वही रीज़न को बस उल्टा करके लिख देना है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रूव हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन में 7 बेचेस क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है। इट इज़ गिवन दैट AB और AC आपस में इक्वल हैं एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट O। ओके, यानी कि हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं तो एंगल B और C भी आपस में इक्वल होंगे, और इनका जो बाइसेक्टर है वो O पर जाकर के मिल रहा है। इफ़ M इज़ अ पॉइंट ऑन BO प्रोड्यूस प्रूव दैट MOC एंड ABC जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। यानी कि जो हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा O में बन रहा है ना, तो हम लोग उसको BO की तरह इसे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा M, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास एंगल बन जाएगा MOC, वो इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो अभी आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा होगा कि MOC कहाँ पर बन रहा है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ये एंगल कहाँ पर बन रहा है। सो देखो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम ABC है। इसमें एंगल B जो है और एंगल C इनका बाइसेक्टर जाकर के ऊपर मिल रहा है। ये मैंने बाइसेक्टर बनाया जो कि ऊपर मिल रहा है। हमको क्या बोला गया था कि अगर अपन इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, O से आगे बढ़ा देते हैं, कहाँ तक, M तक। तो चलो मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, M तक आगे बढ़ा देता हूँ। तो हमारे पास एक एंगल बनेगा, जैसे मान लो इस पॉइंट का नाम मैं M दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है जिसका नाम MOC है। देखो ये वाला एंगल MOC, हमको ये प्रूव करना है कि जो MOC है और ये जो बड़ा वाला एंगल ABC है ये दोनों आपस में इक्वल है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका, जल्दी समझो। हमको क्या दिया होता है, AB और AC आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, इसलिए हमारा जो एंगल नंबर B होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर C के, है ना। हमारे जो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, क्योंकि हमको क्या किया गया है, ये बाइसेक्टर किया गया है ना। तो अगर अपन एंगल B और एंगल C का आधा करते हैं, हाफ ऑफ एंगल B लिखते हैं, तो वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल C के, है ना। क्योंकि अगर कंप्लीट वाला हमारा इक्वल है तो हाफ भी जो होगा आपस में इक्वल होगा। इसको आप फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। इज दैट क्लियर। और उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि हाफ ऑफ एंगल B जो है वो मेरा यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल C के इक्वल है। तो हम लोग इन दोनों के बदले किसी एक का नाम यूज़ कर सकते हैं, जैसे B के बदले C लिख सकते हैं या फिर C के बदले B लिख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आगे समझाऊंगा। अब हम लोग आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। हमारा जो ट्रायंगल BOC है, इन ट्रायंगल BOC, हमारा जो ट्रायंगल BOC छोटा वाला है, इसके अंदर हम लोग देखें तो ये जो हमारा ये वाला जो एंगल बना हुआ है ना, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हमारे पास BOC में छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूँ, अगर मैं M तक लाइन ले जाता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है। और हम क्या जानते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट के दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो हम लोग यही वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा एंगल MOC है वो इक्वल है इस वाले एंगल के, जिसका नाम हम लोग हाफ ऑफ एंगल B रख सकते हैं।
और इधर वाले एंगल के जिसका नाम हम लोग हाफ ऑफ एंगल सी रख सकते हैं। समझ में आ गया। और क्यों हो रहा है तो इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं शॉर्टकट में, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऐसे शॉर्टकट में आप लिख सकते हो इसको। इज दैट क्लियर। तो अब यहाँ से हमारे पास जो एंगल MOC निकल कर क्या आ रहा है वो क्या निकल कर आ जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल B और प्लस में हमारे पास हाफ ऑफ एंगल मैं क्या लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ एंगल B। C के बदले में मैंने क्या किया यहाँ पर B लिख दिया क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल MOC इज इक्वल टू हाफ और हाफ मिलकर के मेरा फुल बन जाते हैं। जैसे फुल का मतलब क्या है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो डिवाइड में हमारे पास 2 है ना, तो अगर ऊपर मैं इसको लिखना चाहूँ तो एंगल B डिवाइड बाई 2 लिखूंगा और फिर एंगल B डिवाइड बाई 2 लिखूंगा। वैसे तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो हाफ और हाफ फुल, क्योंकि आप लोग अब क्लास 9 में पहुंच गए तो ये चीज़ आपको समझ में ही गया होगा कि हाफ ऑफ हाफ मिलकर के टोटल 1 बन जाते हैं। लेकिन अगर आप मान लो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ से हमारे पास MOC जो होगा इक्वल टू हो जाएगा नीचे में 2, ऊपर में हमारा 2 एंगल B आ जाएगा, ये B और B ऐड हो जाएंगे तो 2 एंगल B आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एंगल B आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा MOC जो है वो इक्वल हो गया एंगल B के, और एंगल B को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, MOC इक्वल टू एंगल ABC लिख सकते हैं, क्योंकि B मतलब कि ये पूरा एंगल और पूरा एंगल का नाम हम लोग ABC लिख सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो यही अपने को प्रूव करना था जो कि हमने प्रूव कर दिया। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि P इज़ अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC में हमारे पास जो बाइसेक्टर बना हुआ है उसमें एक P पॉइंट मिल रहा है। इफ़ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू AB मीट्स BC एट Q तो प्रूव दैट BPQ इज़ अ आइसोस्केल ट्रायंगल। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, पहले तो डायग्राम के थ्रू इसको समझना। चलिए आपको मैं एकदम बेसिक तरीके से इसका डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि BPQ कहाँ पर बन रहा है, क्योंकि आपको भी इमेजिनेशन अगर आप कर रहे होंगे तो कुछ बच्चे तो कर ले रहे होंगे BPQ कहाँ पर बन रहा है, कुछ बच्चे जो नहीं कर पा रहे उनको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक एंगल बनाया पहले, जिसका नाम हमने A, B और C रखा। ये देखो आपका एंगल ABC बना हुआ है यहाँ पर पॉइंट B पर। अब हमसे बोल रहा है कि इस एंगल ABC का जो बाइसेक्टर है, तो हमने एक बाइसेक्टर बनाया है, उसके ऊपर एक पॉइंट P है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट P नाम दे दिया। इधर समझ में आ गया। अब हमसे बोल रहा है इफ़ द लाइन थ्रू P, यानी कि P से एक लाइन हम लोग बनाएं जो कि पैरेलल हो AB का। तो जो AB है इसके पैरेलल बनने के लिए या तो मुझे इधर ले जाना पड़ेगा लाइन को, या तो मैं इधर लेकर के आऊँगा। तो हमको क्या बोला है, पैरेलल टू AB मीट BC एट Q, यानी कि हमारा जो लाइन हम लोग P से बनाएंगे जो AB का पैरेलल होगा वो BC पर जाकर के मिलेगा, यानी कि हमको उसको इधर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन एक लाइन बना लेते हैं जो पैरेलल हो इस वाले लाइन के। तो देखो कुछ इस तरीके से बन गया हमारा लाइन। ओके, और ये जो BC पर जाकर के मिल रहा है तो इस पॉइंट का नाम बोला गया है Q रखने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे Q रख देते हैं। अब हम लोग से यही बोल रहे हैं ना कि ये जो हमारा BPQ जो हमारा ट्रायंगल आपको दिख रहा है छोटा सा, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल आपको प्रूव करना है। आइसोस्केल यानी कि 2 साइड्स इक्वल प्रूव करने हैं। तो ये वाला साइड और ये साइड हम लोग यहाँ पर इक्वल प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे वो समझो। हम लोग देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल और इस एंगल, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों एंगल को कैसे प्रूव करना है वो भी बहुत आसान है। देखो हमारा जो कंप्लीट एंगल B है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक नीचे और एक ऊपर। इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। ये जो एंगल है इसका नाम दे दो 3। बस इतना ही नाम दो, आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास एंगल ABC जो था उसका बाइसेक्टर हमारा BP है। ठीक है, एंगल ABC हमारे पास बना हुआ था। ये जो है ये इक्वल है एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 के। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 को अगर मिलाते हैं तो हमारे पास ABC आ जाएगा। और ऑल्सो हमारा जो एंगल 1 है ना वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल भी हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये जो लाइन है वो बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर आप लिख दो कि BP इज बाइसेक्टर। जो BP है वो बाइसेक्टर है, इसीलिए हमारा 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ इन दोनों पैरेलल लाइन के पास। तो हमारे पास PQ और AB आपस में पैरेलल है। नाउ PQ इज पैरेलल टू AB एंड ये जो हमारे पास BP है वो ट्रांसवर्सल का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिखो आप लोग BP इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम क्या जानते हैं, जब कभी भी 2 पैरेलल लाइन रहती है, एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमारा एंगल नंबर 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 3 के, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इज दैट क्लियर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शॉर्टकट में लिख दो। तो हम लोग ने क्या देखा कि 1 और 2 इक्वल था, साथ ही साथ हमारा 1 और 3 भी इक्वल है। इसका मतलब कि 2 और 3 भी तो इक्वल होगा ना। देखो जैसे कि 1 मान लो 100 का है
और मुझे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, 100 का तो होगा नहीं, तो 1 मान लो 100 का है तो 2 भी 100 का था क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे। अब हमने यहाँ पर बता दिया कि 1 100 का है तो 3 भी 100 का होगा क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब 2 और 3 दोनों 100 के हैं, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसको आप लोग ऐसे नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारा एंगल नंबर 2 जो है वो इक्वल है एंगल नंबर 3 के, और अगर एंगल नंबर 2 एंगल 3 के इक्वल है तो हमारा क्या होगा भैया, बी क्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे पी क्यू के, क्योंकि ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि हमारे अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल्स के हमारे अपोजिट साइड्स में से क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हैंस इट्स प्रूव्ड, हमारे पास ये प्रूव होता है यहाँ पर कि जो बी पी क्यू बना हुआ था, सॉरी बी पी क्यू इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ये जो हमारे पास बी पी क्यू बना हुआ था ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इसका डायग्राम आपने एक बार अगर बना लिया तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट किया जाए। सो देखो अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC एक हमारा ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है ना वो एंगल C का डबल है, और एक D पॉइंट है हमारे पास ऑन BC। ये जो D पॉइंट है ये BC साइड के ऊपर है, सच दैट AD बाइसेक्ट BAC, और वो इस तरीके से कि AD जो हमारा एक लाइन बनेगा वो BAC जो हमारा एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, एंड AB जो है वो इक्वल है CD के। तो आपको ये प्रूव करना है कि BAC जो हमारा एंगल बन रहा है, ऊपर में जो एंगल A बन रहा है, बीच में देखो A लिखा हुआ है यानी कि एंगल A का बात हो रहा है। एंगल A जो है वो 72 डिग्री का, ऐसा अपने को प्रूव करना है। आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। देखो इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं ना ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जरूर होते हैं लेकिन सॉल्व हो जाता है। बट अगर एग्जाम में अगर टीचर को देना रहे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देते हैं टीचर्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस से बनता है और बच्चे इसमें प्रोसेस में कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्रोसेस हम लोग कहाँ तक यूज़ करें। तो अगर ये क्वेश्चन आपको बनाना है तो ये ध्यान रखना कि इसमें केवल कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 2 से 3 बार आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग जो कैसे बनाएंगे आइए मैं आपको एकदम डिटेल में सिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप आराम समझ जाओगे। हमने एक ट्रायंगल बनाया था ABC, क्वेश्चन ने बोला था ABC ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल C के, यानी कि B जो है ना ये डबल है एंगल C के। साथ ही साथ हमारे पास BC के ऊपर एक पॉइंट D है और ये पॉइंट D इस तरीके से है जो कि हमारा AD को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो हमारा लाइन AD है ना ये हमारे इस वाले एंगल को, जो हमारा कंप्लीट BAC जो एंगल बना है उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ हमसे बोला गया था कि जो AB है और ये जो हमारे पास ये जो मेरा AB है और ये जो मेरा CD है ये आपस में इक्वल है, ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। इतनी चीज़ें हमको दी हुई है। हमको ये वाला एंगल अगर निकालना है यहाँ से ना तो थोड़ा सा दिमाग का खिचड़ी करना पड़ेगा। कैसे करना है वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, तो क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा भैया ड्रॉ अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये एंगल B जो है ना इसको हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बाइसेक्ट कर देता हूँ। ये हमने कर दिया एंगल B को बाइसेक्ट। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आया है, इसका कुछ भी आप नाम ले सकते हो, जैसे ABCD हो गया है तो मैं यहाँ पे इसका पॉइंट नाम P दे देता हूँ। ओके, अब उसके अलावा आपको एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। उसमें क्या करना है, ये P से लेकर के D को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर से मैं P एंड D को ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख भी दोगे कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, हमने बनाया BP जो कि बाइसेक्टर है एंगल B के, है ना। यहाँ पर आप लिखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC जो कि हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है BP या फिर PB, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। हमने इस वाले एंगल का बाइसेक्टर PB बनाया एंड हमने क्या किया, PG को ज्वाइन कर दिया एंड ज्वाइन P एंड D। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब अपने को मेन क्या चीज़ करना है वो समझना आप लोग। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जो एंगल्स हमारे पास बहुत सारे बने हुए हैं ना इसका हम लोग कुछ छोटा छोटा नाम देंगे। जैसे कि हम लोग मान लो एंगल C है, इसका नाम Y दे देंगे। तो हमारे पास जो एंगल B है ये क्या हो जाएगा, Y एंड Y हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमसे साफ साफ बोला गया था कि C का डबल ही हमारा एंगल नंबर B है। तो ये दोनों अगर Y होंगे तभी तो हमारा 2Y इक्वल टू Y होगा ना। समझ में आ रहा है ना, जो B था वो क्या था, C का डबल था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो अगर हम C को Y लेते हैं तो ये दोनों हमारे Y एंड Y हो जाएंगे। उसी तरीके से हमारे पास जो एंगल A में हमारा कंप्लीट एंगल बना था उसको ये लाइन क्या करिए, बाइसेक्ट कर रही है। तो इधर वाला एंगल इक्वल होगा, तो मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको भी x मान लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन में जितना भी हम लोग काम करने वाले हैं वो काम क्या करने वाले हैं आपको पता है, हम लोग बस x और y को इक्वल प्रूफ करने वाले हैं। अगर हमारा x और y इक्वल प्रूफ हो गया तो समझ जाओ कि हमारा ये जो एंगल A है यहाँ पर कंप्लीट, जिसका हमको वैल्यू निकालना है 72 डिग्री, ये हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमको मेन जो भी हम लोग बहुत सारा भी हम लोग काम करने वाले हैं और वो सब काम बस इसीलिए करेंगे ताकि हम लोग x इज इक्वल टू वाई लेकर के आए। ये अगर आपने ले आया तो समझ जाओ आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब कहाँ से शुरू किया जाए वो समझो। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे पास जो
एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास BPC है ना, यहाँ पर आप लोग लिखो इन फिर इन जो आपने यहाँ पे अभी बनाया है ना, आप लोग चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हो डिटेल में। अगर टीचर बोले कि नहीं आपने एक्स वगैरह लिख तो दिया है डायग्राम में, लेकिन आपने उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा, शो नहीं किया, तो वो भी शो करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि लेट करके, लेट हमारा जो एंगल ये वाला है एंगल BAC इज इक्वल टू हमारा 2x। हमारा जो BAC है वो हमारा कंप्लीट जो होगा 2x होगा, तो इधर वाला x होगा और इधर वाला x हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से हमारे पास ये जो है एंगल हमारे पास AB और C जो होगा ये हमने लिया है 2i, या फिर आप लोग इसको 2i मत लिखो, पहले इसको बता दो ACB, इसको हटा दो, यहाँ से लिखो आप लोग एंगल ACB इक्वल टू y। तो इसलिए हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा 2i हो जाएगा। तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ नीचे में, इसलिए हमारे पास ABC जो होगा वो ऑटोमेटिकली 2i हो जाएगा, क्योंकि हमको पहले ही दिया हुआ था कि ये जो था इसके डबल है, एंगल C के डबल है। इज दैट क्लियर? अब इतना हमने लिख लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो PBC हमारा ट्रायंगल है इसमें से हम लोग यहाँ पर ये जो साइड है और ये जो साइड है हम लोग इसको आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। तो आप लोग लिखो यहाँ पर इन ट्रायंगल PBC। तो PBC में हमारे पास ये जो छोटा वाला एंगल बना है जिसका नाम PBC है, और इधर से हमारा PCB। तो यहाँ पर आप लिखो एंगल PBC जो है वो इक्वल है इस वाले एंगल के जिसका नाम है PCB, एंगल PCB। और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो y डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों अगर एंगल्स इक्वल हैं तो इससे मतलब अपोजिट के जो साइड्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए हमारा जो PB होगा वो इक्वल हो जाएगा PC के। और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारे अपोजिट साइड्स थे इक्वल एंगल के, तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। इतना लिख लो। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमने सबसे पहला काम क्या किया, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया है ये वाला साइड और ये साइड को आपस में इक्वल प्रूफ। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो आप लोग अब दो ट्रायंगल को पकड़ो जिसको आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो आसानी से। तो कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्रायंगल हो सकते हैं हमारे पास, तो ये जो हमारा ABP है और इधर से हमारे पास जो CDP है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट इजीली हो सकते हैं। कैसे होंगे वो समझो। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल ABP एंड जो ट्रायंगल हमारे पास CDP है, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो सबसे पहले तो देखो हमारा ABP में ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल जो है आपस में y डिग्री के हैं। तो यहाँ पर आप लिखो हमारा एंगल ABP इज इक्वल टू हमारे एंगल DCP के, ठीक है। ये हमारे दोनों जो एंगल हैं आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल प्रूफ हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों y के थे। यहाँ पर आप लिख सकते हो दोनों जो है y डिग्री के हैं। उसके अलावा हमारे पास इसका हमारे पास जो AB है और इसका हमारे पास जो CD है ये आपस में इक्वल हम लोग को पहले ही दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो AP है ये वाला साइड AB जो है वो क्या है, इक्वल है हमारे CD के। और ऐसा अपने को कैसे पता चला, तो हमको क्वेश्चन में शुरू में बोला गया था, गिवन था ये पॉइंट। हम लोग ने क्या किया, ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला साइड ले लिया है। अब अपन अगर कोई एंगल को यहाँ पर इक्वल प्रूव कर देना तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट ये यहाँ पर से हो सकता है। या फिर एंगल लेने की जरूरत ही ना पड़े तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्यों अच्छी बात होगी, कि देखो हमने ये वाला साइड लिया, ये वाला एंगल लिया, और ये वाला साइड हमने अभी क्या किया था, ये जो PB था और यहाँ से हमने जो ये PC था इसको तो आपस में पहले इक्वल प्रूव कर दिया है। तो हम लोग ये दोनों साइड को ले लेते हैं, तो हमारा एंगल साइड और एंगल वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास साइड है जिसका नाम हमारे पास इसमें BP है और इस वाले का साइड जो हमारे पास PC है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, जिसको हमने अभी प्रूव किया हुआ था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रूव्ड। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ABP होगा यहाँ पर से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CDP के। और किस वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो हमारा साइड एंगल और साइड वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो साइड एंगल साइड रूल यहाँ पर आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मेरा जो कंप्लीट एंगल D बनेगा CDP, और यहाँ से हमारे पास जो BAP जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप लिखो कि हमारा जो एंगल BAP है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल CDP के, और दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों कितने हो जाएंगे, 2x के हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट जो बना है 2x है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये सब हम लोग बताते भी जाएंगे कि हमारा CPCT से हो रहा है, CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हो रहा है। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इक्वल हो सकती हैं, तो हमारे पास ये जो PD है और इधर से हमारे पास जो AP है ना, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास AP है इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है और ये जो हमारा PD है इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो यहाँ पर आप लिखो AP इज इक्वल टू DP, है ना, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों का जो इक्वल क्यों हो रहे हैं, तो दोनों हमारे फिर से वही CPCT से इक्वल हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो अगर अपन छोटा वाला ट्रायंगल इसको देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो रहा है तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल
APD के अंदर हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो AP है वो इक्वल है हमारे DP के, जो कि हमने अभी निकाल लिया, यहाँ पर इसको हमने प्रूव किया है, ठीक है, पिछले वाले में यहाँ पर। तो अगर ये प्रूव्ड है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारा जो एंगल PAD होगा, एंगल PAD वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जिसका नाम PDA रख सकते हैं। तो एंगल PDA के इक्वल है और दोनों का जो वैल्यू होगा वो हमारा x डिग्री निकल करके आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ समझ में आ गया कि ये भी हमारा क्या हो गया, x हो गया। अभी आपने आधा चीज़ें को लगभग कंप्लीट कर लिया है, 50 से 60% हमारा काम हो गया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। आइए इसे अगले पेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखो क्या करना है आपको कि सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल को देखेंगे, जो हमारा कंप्लीट एंगल हमने यहाँ पर इसको x माना है, यानी x निकाल लिया है, और इसको हमने यहाँ पर 2x निकाल लिया है। समझ में तो आ ही गया था आप लोगों को कि x और 2x कहाँ से आया। तो अब हम लोग इसको एक्सटीरियर एंगल की तरह यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो समझना। हमारे पास जो कंप्लीट एंगल ADC बना हुआ है, ये इन दोनों का ही सम है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा एंगल जो ADC है, ये जो बड़ा वाला एंगल, वो अगर अपने को निकालना हो तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, x में हम लोग 2x को प्लस करेंगे, तो हमारा जो एंगल ADC निकलेगा वो निकल जाएगा हमारे पास 3x। अब हम लोग यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल का यूज़ करें, हमारा ट्रायंगल जो ABD है, इन ट्रायंगल ABD, तो इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा ये जो ADC है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि हमारा जो एंगल ADC है वो इक्वल है हमारे इस वाले और इस वाले एंगल के सम के बराबर, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो कभी भी बनता है वो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो AB हमारे पास जो D बना उसमें हमारा ADC जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो ये वाला एंगल आधा x, और यहाँ कंप्लीट जो हमारा B बन रहा है इसके इन दोनों के यानी कि सम के बराबर होगा। तो मैं नाम दे देता हूँ पहले यहाँ पर लिख करके। तो इस वाले एंगल का नाम दे देता हूँ मैं एंगल BAD, और प्लस में हमारा एंगल ABD। ओके, यहाँ पर आप इसका रीजन भी लिख दोगे, क्योंकि हमारा ADC इक्वल इसलिए ऐसे इस तरीके से हुआ क्योंकि हमारा ये एक्सटीरियर एंगल था। तो एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख रहा है यार मैं, प्रॉपर्टी को पुअर्टी लिख दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी। चलो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर से देखे थे कि ADC का वैल्यू कितना है, 3x है, तो इसके बदले आप लोग 3x लिख लो। BAD का वैल्यू कितना है, एक बार x है तो इसको x लिख लो। ABD का वैल्यू कितना है, तो y प्लस y यानी कि 2y है, तो यहाँ पर आप लोग 2y लिख लो। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो ये x, इसको अगर इधर ले आए तो ये बन जाएगा हमारा 3x माइनस में x इक्वल टू साइड में हमारे पास 2y रहेगा। तो यहाँ से 3 में से 1x माइनस होगा तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू हमारा 2y। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू y आ गया। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, बस आपको x इक्वल टू y लाना है। अगर आपने ये ले आया तो समझ लो आपका 99% अब काम कंप्लीट हो गया। मेन जितना भी हमने इतना सारा तिगड़म काम किया है ना, इतना सारा कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, इतने साइड्स को इक्वल प्रूव करना, एंगल्स को इक्वल प्रूव करना, बस हमने इसीलिए किया था ताकि हमारा x इक्वल टू y आ जाए। अब ये आ गया है तो आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपली आप लोग पकड़ो पूरा ट्रायंगल को। नाउ अब बहुत मजा आएगा आपको देखना। इन ट्रायंगल ABC में हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B और प्लस में एंगल C करेंगे तो तीनों का जो सम होगा हमारा 180 डिग्री आएगा। इज दैट क्लियर? एंगल A मतलब कि हमारा कंप्लीट x और x, तो एंगल A के बदले में हम लोग 2x लिख देंगे। एंगल B के बदले में हम लोग यहाँ पर 2y लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अपन 2y लिखेंगे। और एंगल C के बदले में तो एक बार y है तो यहाँ पर y लिखेंगे। इक्वल की साइड में 180 हो गया। हमने देखा कि x और y के यहाँ पर में इक्वल हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y के बदले में x लिख देंगे। तो हो जाएगा 2x प्लस में 2x और फिर प्लस में x, ठीक है। जहाँ जहाँ पर y था वहाँ पर हमने x लिख दिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x इक्वल की उस साइड में 180, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिवाइड बाई में 5, इसको कट कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 3 हमारे पास 15। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 3 आगे जाकर 30 बना देगा तो 5 6 हमारा 30, तो x का वैल्यू हमारे पास 36 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो कंप्लीट एंगल A बनेगा, इसलिए हमारा जो एंगल जिसका नाम क्वेश्चन में BAP क्या रखा था यार, BAC रखा हुआ था ना, कहाँ यहाँ BAC रखा हुआ था। तो हमारा जो कंप्लीट एंगल BAC है वो तो क्या हमारे पास है 2x है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का 36 से, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। यानी कि हमारा जो BAC है वो इक्वल है 72 डिग्री का। और यही तो अपने को प्रूव करना था, तो बस हैंस प्रूव्ड। इतना सा मतलब कि ये थोड़ा सा देखो, इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जब इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपके दिमाग में बैठेगा कि आपको कौन सी स्टेप्स को पहले यूज़ करना है। बाकी क्वेश्चन तो सारे के सारे सॉल्व होते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा के थ्रू आप पूछ सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से प्रैक्टिस के बिना ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं बनने वाला। आपका कॉन्सेप्ट में कितना क्लियर करा दूँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग चलते हैं, एक जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। और इसका जो नोट्स वगैरह है, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा।
सो 11th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पर ए बी और ए सी इक्वल थे। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, तो हमारा बी और सी जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे, और उनका जो बाइसेक्टर है वो दोनों जाकर के ओ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, डायग्राम अपने दिमाग में आप लोग बना लिए होगा आई होप, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बना था ना बाइसेक्टर वगैरह, क्वेश्चन नंबर शायद 8 में, उसी टाइप से आपका डायग्राम यहाँ पर भी बन रहा होगा। हमको शो करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स है एडजेसेंट टू ए बी सी के बगल में जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, हमारा इक्वल है बी ओ सी के, जो अंदर में हमारा बी ओ सी बन रहा है उसके इक्वल है। चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि हमसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम ए बी सी है। इस पर हमसे बोला था कि हमारे पास जो एंगल बी और एंगल सी है इसके बाइसेक्टर्स हमारे जाकर के ऊपर मिल रहे हैं, तो हमने बाइसेक्टर मिला दिया ऊपर। तो हमारा हमसे बोला गया था ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसका मतलब बी और एंगल सी जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। इतना तो समझ में ही गया होगा अभी तक आपको, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। हमसे ये बोल रहा है कि सो दैट एक्सटर्नल एंगल, जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है एडजेसेंट टू ए बी सी, ए बी सी यानी कि इस वाले एंगल के एक्सटर्नल में जो हमारे पास बाहर में जो एक एंगल बन रहा है, ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, तो बगल में ये वाला एंगल हमारे पास बन रहा है एक्सटर्नल में, ये जो एंगल है ना ये इक्वल है बी ओ सी के, इस वाले एंगल के ये वाला एंगल इक्वल है। इसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, तो ए बी तो आधा है, इधर आप लोग नाम इसका डी दे सकते हो। तो हमारा ए बी डी जो है उसको हम लोग को प्रूव करना है बी ओ सी के इक्वल। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे वो समझो। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो टू प्रूव, हमको प्रूव करना है ए डी बी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। इतना समझ में आ गया, हमको यही प्रूव करना है यहाँ पर। आप लोग चाहो तो इसको भी लिख सकते हो कि लेट ए बी डी इज़ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एंगल हमारे पास ए बी सी। तो यहाँ पर अब अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं वो समझना। हम लोग को पता है कि हमारे पास ए बी, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रूफ के तौर पे हैं। तो हमको बोला गया था ए बी जो इक्वल है ए सी के, इसलिए हमारे पास एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के। अब आप लोग क्या करो ना, ये जो हमारे पास एंगल बन रहे हैं ना इसका आप लोग कुछ ना कुछ नाम दे दो। जैसे ये वाला नाम 1 दे दो, इसका नाम 2 दे दो, इसका नाम आप लोग अंदर वाला का 3 दे दो, बाहर वाले का 4 दे दो। जैसे भी लेना चाहो ले सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो। आप लोग अपने मन से भी 1 2 3 4 आगे नीचे लिख सकते हो। बस मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ ना ताकि मुझे बड़ा बड़ा नाम ना लिखना पड़े। जैसे अभी छोटे से एंगल का मुझे यूज़ करना है तो ए बी ओ लिखना पड़ेगा, इसका नाम मुझे ओ बी सी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग शॉर्टकट में नाम दे देते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। हम लोग साइड में बता भी देंगे कि हमारा जो एंगल बी है वो इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, क्योंकि ये हमारा बाइसेक्टर था तो 1 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारा एंगल बी बन जाएगा। और उसी तरीके से जो एंगल सी है वो इक्वल है हमारे एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4 के। इज़ दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब अपन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो समझना। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो हाफ होगा ये आपस में इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास हमारा जो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, इसलिए जो हाफ ऑफ एंगल बी होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल सी के। ठीक है ना, इतना तो समझ में आई कि जब हमारा बी और सी कंप्लीट इक्वल है तो उसके आधे भी जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो बी का आधा कौन सा ले लेता हूँ मैं, बी का आधा मैं ये वाला एंगल 2 को ले लेता हूँ, तो मैं एंगल 2 लिखता हूँ, और सी का आधा मैं इधर वाले को ले लेता हूँ, नीचे वाले को एंगल 3 को। तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल नंबर 3 के इक्वल होगा, क्योंकि 2 और 3 जो है आधा है, यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो है हाफ है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 2 और 3 इक्वल हो गया तो इन ट्रायंगल बी ओ सी में अगर अपन देखते हैं, ये जो हमारे पास अंदर में छोटा सा ट्रायंगल बना है तो उसमें हमारे पास एंगल जो हमारा 2 बना है उसमें अगर अपन देखो ये वाला एंगल 2, इसमें एंगल 3 और ये वाला एंगल को अगर प्लस करें तो तीनों का जो सम निकल करके आएगा वो 180 निकल करके आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना समझ में आ गया, इन तीनों का सम 180 होगा। अब हम लोग 2 और 3 के बदले में हम लोग यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 के बदले में 2 लिख देता हूँ। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल बी ओ सी इक्वल टू हो गया हमारे पास 180। तो ये बन गया हमारा 2 एंगल 2। ठीक है, 2 एंगल 2 प्लस में एंगल बी ओ सी इक्वल के उस में 180 हो गया हमारे पास। और ये आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो कि हमारा कैसे आया 180, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से है, लिख ही देना एग्जाम में जब बनाओगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखो जो 2 एंगल 2 है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अपने को डबल करना है। तो 2 एंगल 2 यानी कि हमारे पास ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है उसी को हम लोग 2 एंगल 2 कहेंगे, क्योंकि ये और ये तो आपस में इक्वल थे ना, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल थे। आप लोग चाहो तो कहीं भी इसको शो भी कर सकते हो कि एंगल 1 है ना, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल कहाँ पर मैं लिख दूँ, कहीं पर तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम उसको एंगल 2 के बदले में नहीं लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही शो कर दिया है कि हमारा जो बी है 1 एंड 2 के बराबर है, इन दोनों के बराबर है। तो 2 एंगल 2 का मतलब हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट एंगल बी, ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है। तो 2 एंगल 2 के बदले आप लोग लिख दो एंगल ए बी सी, और इधर हम लोग लिख देंगे एंगल बी ओ सी, दोनों जो है इक्वल है 180 डिग्री के। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लो। यहाँ तक हमारा आधा काम हो गया है, मतलब आधा क्या 70% हो गया है। अब हम लोग आते हैं इस वाले एक्सटीरियर एंगल के पास। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कंप्लीट, और यहाँ पर जो हमारा 1 और 2 मिला करके बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, हमारे लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हमारा नाउ
हमारे पास जो एंगल ADB है उसमें अगर अपन प्लस करते हैं हमारे एंगल ABC को, तो दोनों का जो सम निकल करके आता है वो 180 डिग्री निकल करके आता है, ADB और ABC का वैल्यू। और इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ भी 180 आ गया, यहाँ भी 180 आ गया, यानी कि अगर राइट वाले इक्वल है तो लेफ्ट वाले भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमको ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो एंगल ABC प्लस में एंगल BOC है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ADB प्लस में एंगल ABC। अच्छा, ये 180 क्यों हुआ ये भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो लोग साइड में लिख देना इसको शॉर्टकट में लीनियर पेयर, कि हमारे ये लीनियर पेयर थे इसीलिए आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, दोनों को कट कर दो, BAC इक्वल टू ADB आ गया। तो ये तो अपने को प्रूव करना था, आप लोग आगे पीछे लिख सकते हो इसको। तो हमारे पास यहाँ से आ गया ADB इक्वल टू एंगल BOC। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है, प्रूव होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। अगर हमें पिछला क्वेश्चन समझ लिया तो ये तो उसके सामने दाल भात है, यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है ना उसे भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।